जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक और टॉपिक की चर्चा करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। ये सभी के विचार चल रहे होते हैं क्योंकि लगभग ये जो डाटाज है, पीरियड्स के जो डाटा है वो हर किसी को याद नहीं रहते। और अगर पीरियड्स के डाटा याद है तो आपको किसी प्रकार के प्रेगनेंसी के खतरे की या प्रेगनेंसी की टेंशन नहीं होगी, या मैं कहूं तो किसी भी प्रकार के निरोध को काम में लेने की आवश्यकता नहीं होगी, या मैं कहूं कि प्रेगनेंसी के डर से किसी गर्भ निरोधक गोली को लेने का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियां जो है वो साइड इफेक्ट बहुत पैदा करती है। तो उन्हीं को हम लेकर चल रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको कि पीरियड्स के कितनी दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, या मैं कहूं कि पीरियड्स के कितने दिन बाद में, या ऐसे कौन से डे हैं जिनमें प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक्स चर्चा करेंगे अपन। तो शुरुआत करते हैं आज की अपन, जहां हमारा टॉपिक लिखा हुआ है पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। तो बेटा मैं सिंपल सी बात समझू, पीरियड्स को हम साइंस की भाषा में एमसी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? एमसी कहेंगे। एमसी को अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, यानी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, महामारी कहते हैं, या पीरियड्स कह सकते हैं, या रजोधर्म भी कह सकते हैं अपन। तो ये सब इनका हम नामकरण करते हैं, ठीक है। हर जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती है, टाइम भी बोला जाता है, तो सभी जगह अलग अलग बातें बोली जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, अगर एक्यूरेसी में बात करें तो ये होता है अपने पास में बेटा 28 डेज का, यानी इसकी सामान्य जो अवस्था है वो 28 डेज की होगी अपने पास में। क्लियर बात है। और अब इसके अंदर हम बात करें एक और भी, तो हम कहेंगे ओवम का जीवन काल। ओवम का जीवन काल यानी लाइफ टाइम जो होगा ओवल का, वो होगा अपने पास में बेटा 2 डेज। और वही हम बात करें स्पर्म का जीवन काल, यानी स्पर्म के लाइफ टाइम की बात करेंगे तो ये होगा बेटा अपने पास में 3 डेज। कितना होगा? 3 डेज। 2 डेज और 3 डेज दोनों को काउंट करके अपन 5 डेज मान के चलते हैं। कितना मान के चले? 5 डेज मान के चलेंगे। और इन्हीं 5 डेज को अपन अनसेफ डेज या रिस्क पीरियड के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कैसे लेके आएंगे। उससे पहले मैं एक आंकड़ा और लिखो, मैंने लिखा एमसी स्टार्ट, ठीक है। दूसरा कॉलम मैंने बेटा यहां पे बनाया ओव्यूलेशन का, यानी जब अंडा बनता है। फिर एक कॉलम मैंने बनाया बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या बनाया? फर्टिलाइजेशन, यानी कि अंडा निषेचित कब होगा। अब ये पूरा प्रोसेस जो है ओवम स्पर्म का, ये पूरा प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन पे, देखो हमने कहा आंकड़ों के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पूरी कहानी जो है वो हम कहें ओवम प्लस में स्पर्म दोनों का मिलन जो है, मिलन जो है वो जायगोट बनाता है। और यही जायगोट में क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला बन करके ये रोपित हो जाता है, इंप्लांट हो जाता है यूटेरस में, समझ रहे हो, और गर्भ तैयार जाता है। तो ये सब कैसे होगा उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं आपके पास में। ये हमने इसको और घुमा दिया, साथ में हमने यहां से 2 हाथ निकाल दिए और यहां से हमने इसको क्या कर दिया? घुमा दिया। अब एग्जैक्ट चीज समझो बेटा, आप एग्जैक्ट चीज समझाऊंगा मैं आपको। ये यूं घूम जाएगा अपने पास में और घूम करके यहां पर ये ऐसी संरचना बनाएगा, घूम करके यहां पर कैसी संरचना बनाएगा? ऐसी। एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर अपने पास में, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर अपने पास में ओवरी मौजूद होगी, ओवरी। तो जैसे इसका नामकरण करें मैं, तो मैंने लिखा बेटा ओवरी। इसको मैं लिखूंगा एफटी यानी फैलोपियन ट्यूब। इसको मैं लिखूंगा, देखो इसको दूंगा यूटेरस, ठीक है। और इस वाले भाग को मैं लिख दूंगा यहाँ पे सर्विक्स,
और इस भाग को मैं लिखूंगा बेटा वेजाइना। क्लियर बात है? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बन गया। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि ये जो ओवरी है ना, ये जो ओवरी है ये यहां पर ओव्यूलेशन करती है बेटा, ओव्यूलेशन करती है, अंडा बनाती है। और ये ओव्यूलेशन है ना, इसकी डेट फिक्स है अपने पास में, ये बढ़ता है अपने पास में 14 दिन पे, 14 डेज पे। इस ओव्यूलेशन की डेट फिक्स है अपने पास में 14 डेज। तो यहां पर एम से स्टार्ट मैंने कौन से डे पे कर दी बेटा? फर्स्ट डे पे। फर्स्ट डे पे पीरियड से स्टार्ट या एम से स्टार्ट, और ओव्यूलेशन कर दिया मैंने 14 दिन पे। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन के लिए मैं डेट लिख रहा हूं बेटा 12, 13, 14, 15 और 16। मैंने पहले ही कहा था कि स्पर्म और ओव्यूलेशन दोनों को मैं काउंट करके 5 डेज में काउंट करूंगा, और इन 5 डेज को मैंने यहां पर लिख दिया 12, 13, 14, 15 और 16। अब देखो इस पूरे 16 को, मतलब 12, 13, 14, 15, 16, इन 5 दिनों को मैं कैसे काउंट करवाऊंगा वो समझो आप पहले। तो यहां पर ओव्यूलेशन हुआ, अंडा बना। अब यहां से ये जो एफटी का भाग है इसे हम बोलेंगे बेटा इन्फंडिबुलम। अब ये इन्फंडिबुलम यहां से अंडे को लेगा, या मैं कहूं सेकेंडरी oocyte को लेगा और यहां ले जाके रख देगा, ये एम्पुला भाग है, और ये यहां रखा रहेगा। अब इसको ओवम में तब्दील करने के लिए किसी ना किसी स्टिमुल की आवश्यकता होगी। अब वो स्टिमुल क्या होगा? शुक्राणु होगा। वो स्टिमुल क्या होगा? स्पर्म होगा। तो ये जो वेजाइना है ना, यहां से क्या प्रवेश करेगा? स्पर्म प्रवेश करेगा। अब देखो कई लोगों की मानसिकता ये है कि वेजाइना जो है वो आउटर पार्ट होता है, यानी कि फीमेल का आउटर पार्ट क्या है? वेजाइना। लेकिन साइंस कहती है कि वेजाइना आउटर पार्ट नहीं है, वेजाइना इनर पार्ट होता है, जो यूटेरस के साथ में संलग्न होता है, जुड़ा होता है। या मैं कहूं यूटेरस और वेजाइना के बीच में सर्विक्स है जो वेजाइना को जोड़ रखी है। समझ रहे हो बात को? तो यहां से शुक्राणु, अब शुक्राणु सीधा तो जाने से रहा कि ऐसे गया डायरेक्ट, यहां घूमा, जहां अंडा होगा उसे फर्टिलाइज करेगा। अरे नहीं, ये जाएगा, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहां एंजाइम्स है, यहां हार्मोन्स है, यहां पर अन्य केमिकल मटेरियल्स है, और उन सभी केमिकल मटेरियल्स को भागता हुआ या छेदता हुआ चाहेगा एफटी के पास आएगा। बहुत सारे शुक्राणु पहुंचेंगे अंडे के पास में या सेकेंडरी oocyte के पास में, ओवम तब्दील हो जाएगा, वहीं से अपने पास में सेकंड कंप्लीट होगी, और फिर ये उसको फर्टिलाइज करेगा। अब यहां से यहां तक जाने में टाइम तो लगा ना बेटा, टाइम तो लगाना, इसीलिए स्पर्म को 3 डेज में काउंट कर रहा है। अब ये 2 दिन रहेगा क्योंकि ये सेकेंडरी oocyte यहां आ जाएगी। अब यहां से जब एफटी काम करेगा, एफटी के अंदर अंडे के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, और 1 से 7 दिन के अंदर 1 to 7 डेज, यानी 7 डेज के अंदर इस एंडोमीट्रियम परत के साथ में ये जायगोट यानी क्लीवेज मोरुला ब्लास्टुला बनकर के यहां आकर के क्या होगा? इम्प्लांट हो जाएगा, रोपित हो जाएगा, यहीं पे वृद्धि करेगा, और यहां से अपने पास में प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। ऐसे समझ लो, एफटी से आएगा, इम्प्लांट हो गया। क्लियर बात? अब ये पूरा प्रोसेस था, और अपने पास पीरियड साइकिल 1 डे में, ओव्यूलेशन 14 डेज, और फर्टिलाइजेशन 12, 13, 14, 15 और 16। समझे बात? अब इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूं आपको। हमने एक चार्ट बना रखा है यहां पे, और इस चार्ट के माध्यम से इस पूरे प्रोसेस को हम देखें तो मैंने पूरा महीना बना रखा है। यहां पे मैंने पूरा महीना बना दिया। अब इस महीने के अकॉर्डिंग देखते हैं अपने पास में कि कोई महीना है जिसमें संडे और सैटरडे बना दिया अपने वीकली सिस्टम, और 1 से लेकर के 29 तारीख बना दी। 29 क्यों बना रहा हूं? क्योंकि 28 का पीरियड साइकिल होता है। तो समझो 1 से लेकर के 29 तारीख तक का ये महीना है, इसमें कैसे हो रहा है तो समझो। मैंने क्या कहा आपको कि ये जो पीरियड या मैं कहूं कि ओव्यूलेशन बेटा वो 14 डेज, ओव्यूलेशन जो होगा बेटा वो किसमें? 14 डेज पे। ओव्यूलेशन जो होगा वो हमारे पास में कब हो रहा है? 14 डेज पे। तो मैं लिखूं यहां पे ओव्यूलेशन। क्लियर बात? यहां ओव्यूलेशन हो रहा है, अंडा बन रहा है। क्लियर बात है? अब
12-13 को मैंने अनसेफ क्यों लिखा है उसको सुनो पहले। इस पूरे पीरियड साइकिल को, इस पूरे पीरियड साइकिल्स को मैं डिवाइड करता हूं, मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं इसको, और 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, मैं इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो देखो मैंने लिखा है यहां पे पीरियड साइकिल, और इस पीरियड साइकिल को मैंने किस में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में। मैं डिवाइड कर रहा हूं 1 to 5 में, 6 to 13 में, 14 पे, और 15 to 28 है। ठीक है, ये अपने पास में 1 to 5 डेज की कहानी हो जाएगी, 1 to 5 डेज, 6 to 13 डेज, 14 डेज, और 15 to 28 डेज बढ़ गया। अब देखो ये जो 1 से 5 दिन है, 1 2 4 और 5, बेटा ये जो 5 दिन है, ये जो 5 दिन है अपने पास में, ये जो 5 दिन होंगे इनको हम ब्लीडिंग, कौन सा फेज कहेंगे बेटा, ब्लीडिंग फेज। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर रक्तस्राव होगा, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होगी, ब्लड बाहर निकलेगा, 5 दिन। ठीक है, अब ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये आपका बिल्कुल सेफ पीरियड है। यहां पर आप चाहो जैसे मैथुन की क्रिया या सेक्स कॉन्टेक्ट प्रोसेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, क्योंकि अब अंडा 14 दिन पे बनेगा अपने पास में, तो यहां तक आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है, 11 दिन तक आपका सेफ पीरियड चलेगा। अब सुनो, अब 12वें दिन आपने सेक्स कॉन्टेक्ट किया, मैथुन की क्रिया की, तो शुक्राणु आपने 12वें दिन छोड़ दिया। अब 12वें दिन छोड़ दिया, ये तो अपना काम करेगा, और हमने क्या कहा आपको कि 3 दिन स्पर्म का जीवन काल होता है, तो ये आज भी 12 को भी जीवित है, 13 को भी जीवित है, और 14 को भी जीवित है, और 14 को क्या हो गया, ओव्यूलेशन। इसलिए मैंने कहा कि 12 13 14 15, और एक हम 16 को भी काउंट कर लेते हैं बेटा, हम को भी काउंट कर लेते हैं यहां पे, तो इसको भी हम अनसेफ डे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास में इस प्रकार, अब 13 को जाएगा, 13 14 15 16, 14 को गया तो 14 तो है ही, तो 14 15 16। तो याद रखो बेटा, याद रखो आप, सिंपल बात है, तरीके की बात है, सेफ डे आपसे पूछे कि सेफ डे कौन सा होगा, सेफ डे कौन सा होगा, तो सेफ डे साहब हमारे पास में 12 से 16, सेफ डे जो होगा वो 1 से 11 डे, और उसके बाद में 17 से 28 डे। बाकी का डेंजर पीरियड, या मैं कहूं अनसेफ डे, या मैं कहूं अनसेफ डे, वो रहेगा 12 से 16। ये आपका डेंजर पीरियड रहेगा। सेफ पीरियड आपका 1 से 11 दिन, 17 से 28 दिन, यानी कि एक मतलब पीरियड से स्टार्ट हुए उस दिन से लेकर के 11वें दिन तक आप चाहे जैसे सेक्स कर सकते हो, चाहे जैसे मैथुन की क्रिया कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं होगी। उसके बाद में आप 17वें दिन से, यानी पीरियड स्टार्ट के 17वें दिन से और 28वें दिन तक सेक्स कांटेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी, प्रेगनेंसी का खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप 12वें दिन पे, 13वें दिन पे, 14वें दिन पे, 15वें दिन पे और 16वें दिन पे अगर आप सेक्स कांटेक्ट करते हो तो प्रेगनेंसी का खतरा बहुत ज्यादा रहेगा, डेंजर पीरियड कहलाता है। तो सीधी बात समझो, तो इस प्रकार से अपन इस पूरे पीरियड्स काल को समझ सकते हैं एक चार्ट के माध्यम से। तो ये हमारे पास में 1 डे जो था, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल था, और फिर मेरे पास में मैंने 29 पे क्या लिखा, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड साइकिल स्टार्ट हो गया। अब यही लोचा होता है बेटा, यहां क्या होता है, सबके माइंड में 14 तारीख फिट हो गई कि 14 तारीख पे ओव्यूलेशन होगा, 14 तारीख, अरे नहीं,
अब ये 29 ये पहला दिन बन गया अब आपका, तो 30 दूसरा दिन, अभी 31 का महीना है तो तीसरा दिन, फिर 1 चौथा दिन, फिर 2 पांचवा दिन, 3 छठा दिन, 4 सातवां दिन, 5 आठवां दिन, 9 सातवां दिन, इसके बाद में अपने पास में 10 आठवां दिन। तो ऐसे हो गया। अब जो डे आएगा ना वो 14 दिन पीछे आएगा, अपने पास पीछे आएगा ना, 14 तारीख से पीछे आएगा, 10 या 12 की समथिंग आएगा, तो वहीं लोचा हो जाता है। फिर कहते हैं कि हम तो ध्यान रख रखे थे, ये कैसे हुआ? तो बेटा ये ऐसे हुआ कि हमारे पास में पीरियड्स की डेट मिस हो गई, इसलिए ये हो गया। समझ रहे हो बात को? तो आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में मिल जाए।